जय जय श्री सीताराम। भाइयों, आज नारायण पारदर्शी भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में मुझे उपस्थित होने का एक अवसर फिर प्रदान हुआ है और एक प्रसंग के माध्यम से प्रथम दृष्टया तो ये प्रसंग जो है सुनने में बड़ा हास्य लगेगा, लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए, ध्यान दिया जाए तो प्रसंग बहुत अच्छा भी है। प्रसंग है जीवन में, या कहा जाए जीवन को सुदृढ़ ढंग से चलाने के लिए हमको ब्रेक की आवश्यकता भी पड़ती है। ब्रेक जैसे गाड़ी और गाली, गाड़ी और गाली दोनों में ब्रेक की आवश्यकता होती है। बिना ब्रेक का अगर गाड़ी रहेगी तो वह भी हमारे जीवन को खतरे में डाल देगी। ठीक उसी प्रकार से गाली भी अगर बिना ब्रेक के रहेगी तो वह भी जीवन को खतरे में डाल देगी। इसी प्रसंग पर चर्चा होनी है, गाड़ी और गाली में ब्रेक। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रसंग पर। प्रसंग बड़ा ही रोचक है, जानकारीपूर्ण है और इस निवेदन के साथ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि आप लोग नारायण भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी विचारधाराओं को आप उचित हो तो लाइक कीजिए, और कोई त्रुटि हो रही है तो आप हमें दिशा निर्देश दीजिए, जिससे कि एक सुधरने का अवसर मुझे प्राप्त हो। गलती उसी से होती है जो सही काम करने की कोशिश करता है, गिरता वही है जो सही रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटे की बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सभी अपलोड वीडियो आप तक तुरंत पहुँचें। आइए चलते हैं अपने प्रसंग पर। जय सिया राम। आप जानते होंगे, कोई भी गाड़ी हो, आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें ब्रेक बहुत आवश्यक है। बिना ब्रेक के अगर गाड़ी रहेगी तो कहाँ ले जा कर के हमको ढकेल देगी। झटके से वो पहले की उसकी बनी हुई चाल जो है वो हमको पहाड़ पर चढ़ा देगी और पहाड़ से हमको गिरा भी देगी। नहीं पहाड़ है तो किसी खाई में हमको धकेल देगी, नदी नाले में धकेल देगी और जीवन हमारा संकट में पड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से गाली में भी ब्रेक होना चाहिए।
गाड़ी की ब्रेक तो आप समझ ही रहे हैं, बहुत सी आप घटनाओं को देखे होंगे कि गाड़ी में ब्रेक नहीं काम किया, वो हमको गिरा दी। इतना तो आप सब जान रहे हैं, लेकिन हमको जो है हमारा मेन सुझाव गाड़ी के साथ साथ गाली पर है। गाड़ी वाले में तो बहुत प्रमाण नहीं देना है कि ब्रेक फेल होने पर क्या करता है, इसको संभवतः आप देख रहे होंगे। हमको ज़्यादा गाली वाले पर समझना है, और इसका भी प्रमाण है। हम क्रोध में गाली बक रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं। पहली बात तो देना नहीं चाहिए, और अगर दे भी रहे हैं तो उसमें भी ब्रेक होना चाहिए। जैसे आपने किसी को 10 रुपया दिया, 10 रुपये फटी है, तो जाहिर सी बात है कोई 10 रुपये फटी तो लेगा नहीं, वो लेगा अच्छी नोट लेगा। और आपने फटी दिया है तो फटी आपको वापस कर देगा, आप भी वापस कर देंगे। अगर किसी ने फटी आपको दिया है, फटी नोट दिया है, तो आप भी वापस कर देंगे। तो वापस करने के बाद वो नोट क्या होगी, आप पुनः अपने जेब में रख लेंगे। ठीक उसी प्रकार से गाली भी है। गाली अगर आप किसी को दे रहे हैं और गाली आपकी वो स्वीकार नहीं रहा है, नोट की तरह वापस कर दे रहा है, तो उस गाली को, उस श्राप को आपको जो है वापस लेना पड़ेगा, और स्वयं आपके ऊपर वह गाली आकर के घटित होगी। इसलिए गाली में ब्रेक होना चाहिए। आप महाभारत की कथा तो सुने होंगे, उसमें भी जो है कहीं कहीं गाली पर ब्रेक नहीं हुआ, उसका दुष्परिणाम मिला। भगवान कृष्ण शिशुपाल को जब मारने के लिए उठते हैं, चूंकि भगवान सोचते थे कि इसका अन्याय नहीं पूरा हो रहा, अन्याय बढ़े तब तो इसको मारा जाए। अंत में जब शिशुपाल ने गाली देना शुरू किया तो उसका ब्रेक नहीं लगा, और भगवान ने उसको समझाया भी कि अपनी गाली में ब्रेक करो, लेकिन वह ब्रेक नहीं किया। अंत में जा कर के जब 100 गालियाँ उसकी पूरी हो जाती हैं, तब भगवान उसका वध कर देते हैं। यहाँ तक कि 99 गाली तक भगवान ने उसका वध नहीं किया है। अंत में 100 गाली जब पूरी हुई तो भगवान जो है, भगवान कृष्ण वध कर देते हैं शिशुपाल को। अगर वही गालियों में ब्रेक किया होता हो, रुक गया होता, तो संभवतः भगवान उसको न मारते, न वध करते उसका। इसीलिए यहाँ कहना है कि गाली में भी ब्रेक होने चाहिए और गाड़ी में भी ब्रेक होने चाहिए। जिंदगी में गाड़ी और गाली दोनों ब्रेक से चलाया जाए तो शायद हम खतरे से बचे रहेंगे। और अगली वीडियो है विद्युत। विद्युत माने बिजली। बिजली और विवाह में अंतर क्या है। कथाएं बड़ी रोचक होंगी, जो भी होंगी। और तो आप हमारी अगली वीडियो में यही आएगा कि बिजली और विवाह में अंतर क्या है, विद्युत और विवाह में अंतर क्या है, या यूँ कह लीजिए दोनों एक जैसे हैं। इस पर एक जो है जानकारी कथा के रूप में, चाहे आप मनोरंजन दृष्टि से देखें, चाहे हास्य दृष्टि से देखें, चाहे आप स्वाभाविक दृष्टि से देखें,
जीवन में उतारने वाली बात है ये सब। और गाली और गाड़ी की बात जो अभी आपने सुना, ये भी जीवन में उतारने वाली बात है। गाली और गाली में ब्रेक होना चाहिए, जिससे कि हमारी ज़िंदगी संवर सके। इसी के साथ और एक निवेदन के साथ, वही निवेदन पुनः कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में आप हमारी त्रुटियों को बताइए। इसी निवेदन के साथ और इसी विचारधाराओं के साथ हम आपसे प्रणाम करते हैं। पुनः अगली वीडियो तक। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।